चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज ABC। इसको आप खुद एक बार थोड़ा सवाल को देखिए और वीडियो को रोक करके इसको आप खुद सॉल्व करिए और देखिए क्या आप प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम तो करा ही रहे हैं, आप देखिए उसको कैसे हो रहा है, लेकिन अपने से खुद से आप जरूर इसको ट्राई करिए पहले। कल बेकार होगा, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए और इसको क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। आप देखते हैं, आपने हल कर लिया होगा। चलिए आप देखते हैं क्या है, कैसे होगा। आपसे इसमें ए प्रूफ करने वाली सवाल है, सत्यापित कीजिए। क्या कह रहा है आपसे, सत्यापित करने के लिए कह रहा है, मतलब सिद्ध करने के लिए कह रहा है आपसे ना। सवाल क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो लिख लीजिए ना। क्या ज्ञात है आपको, ज्ञात है हमको समकोण त्रिभुज ABC ना में कोण B समकोण है तथा tan A बराबर 1 है ना। अर्थात आप क्या कर सकते हो, कोण A की बात कर रहा है, tan A दिया है तो A की बात कर रहा है ना, tan A दिया है तो कोण A की बात कर रहा है। कोण A के लिए ना लंब, आप जानते हो कि आप tan A बराबर 1 दिया है तो इसको आप 1/1 लिख सकते हो, और tan थीटा में ऊपर क्या आता है, लंब, और नीचे क्या आता है, आधार। तो उस बेस पे अगर हम चले तो लंब जो है वो कितना हो जाएगा, अब लंब 1 आ रहा है तो इसको आप 1 के लिखेंगे ना, और आधार को भी आप के लिखोगे क्योंकि 1 है तो के और के रेशियो लिखना। जो दिया रहता है उसमें के से मल्टीप्लाई करते हैं। लंब कितना, 1 है, 1 में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में के से मल्टीप्लाई करने पे के ही आएगा। नीचे भी 1 है, इसमें भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे के ही आएगा। तो यहाँ पर लंब भी हमारा के आ गया तथा आधार भी क्या हो जाएगा भाई, आधार बराबर भी के आ जाएगा, होगा। ये दोनों एक होंगे और के होंगे। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइए, कोण B को उसने समकोण कहा है ना, कोण B समकोण है, B लिख लीजिए समकोण। यहाँ पर एंगल A ले लीजिए, यहाँ पर एंगल C ले लीजिए। तो ये आपसे कह रहा है कि कोण A के लिए आपको निकालना, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, एक कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लंब हमें कितना पता है, के, आधार हमें कितना पता है, के, कर्ण हमें निकालना है तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कर्ण बराबर रूट लगाएंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर लोगे आप। रूट में लंब कितना है, के, तो के का वर्ग, प्लस आधार कितना है, के, तो के का वर्ग, तो रूट में हो जाएगा 2 के का वर्ग। आंसर आ जाएगा 2 रूट से बाहर आएगा नहीं, अंदर क्या आ गया 2 के स्क्वायर, तो 2 रूट से बाहर नहीं आएगा तो रूट 2 हो जाएगा ही, लेकिन के का स्क्वायर के बाहर निकल के आ जाएगा, तो कर्ण हमें पता चल गया। अब हमें जो दिया है ना, जो हमें प्रूफ करना है ना, उसमें हमें देखिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 दिया है। मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में sin A और cos A आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, sin A और cos A की वैल्यू रहेगी, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में sin A cos A की वैल्यू को रख के जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपका एक आएगा राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो चीज़ें हमें नहीं पता उसको हम पहले निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अतः कोण A के लिए ना sin A आप लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चा, sin A। साइन क्या होता है तो आप जानते हो कि यहाँ पर हो जाएगा ये लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना है, लंब आप देख पा रहे हो यहाँ पर लंब के है ना, कर्ण भी कितना है आपका, कर्ण आया रूट में 2 के, कर्ण कितना आया रूट में 2 के, तो रूट में 2 के से कैंसिल हो जाएगा, तो आप समझ पा रहे हो कि साइन ए जो है 1/√2 आ गया। इसी तरह से आप निकालोगे कॉस ए, तो कॉस ए में क्या हो जाएगा, कॉस ए तो क्या लिखोगे आप, आधार कितना है के, और यहाँ पर के, और कर्ण आधार बटा कर्ण होता है तो कर्ण कितना है रूट का 2 के से के कैंसिल हो गया, कॉस ए कितना निकल के आ गया 1/√2। अब हमें जो लिखना सिद्ध करना उसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 sin A cos A, तो यहाँ पर लिखिए 2 sin A ना, sin A की वैल्यू आपने कितनी ज्ञात कर ली है, निकाल ली है 1/√2। फिर आप देख पा रहे होगे कि cos A लिखना है इसमें ना, cos A की वैल्यू कितनी निकाल रखी है 1/√2, तो 2 इंटू देखिए रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 लिखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब सेम चीज़ें रूट में होती हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई होने पे रूट हट जाता है, तो यहाँ पर आप रूट हट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, रूट 2 का मल्टीप्लाई कट के कितना आ गया 1। ये हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, बस सिंपल सी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या किया था, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे करके आपसे एक एक्सप्रेशन दिया था, एक समीकरण दिया था, जिसे आपको प्रूव करके दिखाना था कि नहीं ये समीकरण जो है क्या है, ये राइट समीकरण है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें, पहले आप डाटा लिखोगे, जो आपको डाटा दिया है वो डाटा आप लिखोगे, उस हिसाब से ट्रायंगल बनाओगे, उस हिसाब से भुजा अगर तीनों पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जो नहीं पता उसको आप निकालोगे। निकालने के बाद जो सिद्ध करना है उसमें जो वैल्यू दी है ना, उन सभी की वैल्यू को आप पहले ट्रायंगल से निकालोगे कि साइन ए कितना है, कॉस कितना है, और उठा करके फिर कोई एक साइड आप इसमें से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जो आपको ठीक लगे। जैसे इधर अंक दिया है तो इसमें आप कोई त्रिकोणमितीय अनुपात रख नहीं पाओगे मान, इधर वाले में आप देख पा रहे हो साइन ए कॉस ए, इधर वाले में हम वैल्यू निकाल करके इनका रखेंगे, हल करेंगे तो राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डील करोगे।